अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली राउंड अप। इस शो के जरिए हम एक हफ्ते की अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की अहम तरीन खबरें। लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद मुसलमानों ने एक बार फिर से पूरे जोश और खरोश के साथ रमजान का इस्तकबाल किया। रमजान वो महीना है जिसमें मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। 3 साल के लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद मुसलमानों ने एक साथ मस्जिद में जमा होकर रोजा इफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। देश में बढ़ते नफरत के माहौल और हालिया रामनवमी के दिन मुस्लिम कुछ फसादात के खिलाफ पीएफआई का देशव्यापी आंदोलन। रामनवमी के दिन हुए पूरे देश में मुस्लिम कुछ फसादात और देश में बढ़ते हुए नफरत के माहौल के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में आंदोलन किया। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हिंदू इंतहा पसंदों ने रामनवमी का जुलूस निकाला, जिसमें खुले तौर से हथियार लहराए गए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज नारे लगाए गए, जिसके बाद कुछ इलाकों में पथराव, आगजनी और मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने की वारदात सामने आई। पुलिस और इंतजामिया की तरफ से भी मुसलमानों को एकतरफा कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 15 अप्रैल जुमा के रोज पूरे मुल्क में एहतजाज करने का फैसला किया। दिल्ली में हुए 2020 के एंटी मुस्लिम दंगों के एक मामले में अदालत ने 4 लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए एंटी मुस्लिम फसादात के एक मामले में 4 मुस्लिम नौजवानों को बरी करते हुए कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अनस, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम को शक की बिना पर अरेस्ट किया गया था और 2 सालों तक उनकी बेल रिजेक्ट होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की जमानत को मंजूर कर लिया जो पिछले 8 सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की जमानत को मंजूर कर लिया जो पिछले 8 सालों से टेरर केस में जेल में बंद है। जाकिर हक, जिन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, 109 गवाहों में से सिर्फ 6 गवाहों की अब तक पेशी हुई है। कोर्ट का कहना है कि जाकिर हक ने काफी साल जेल में गुजार लिए हैं। फौज ने अपने एक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की। 1.5 साल पहले कश्मीर में हुए 3 मजदूरों के फेक एनकाउंटर के मामले में फौज ने अपने एक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की है। 62 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान कैप्टन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। केरला में हिंदू मंदिर ने मुसलमानों के लिए अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया। केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मंदिर में मुसलमानों के लिए अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया। ये खबर ऐसे वक्त सामने आई जबकि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी मंदिर की तरफ से अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया था, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों कौम के लोगों ने शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक 600 लोगों ने इस पार्टी में शिरकत की। कश्मीर में 87 सिविलियन और 99 जवान शहीद हुए। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से लेकर अब तक कश्मीर में 87 आम लोग और 99 जवान शहीद हुए हैं। ये जानकारी यूनियन मिनिस्टर फॉर होम नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश की। 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स जिनकी जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली थी, अब भी जेल से रिहा नहीं हुए। 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स जिनकी जमानत 10 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की थी, अब भी जेल से रिहा नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली तक जमानत के पैसों का इंतजाम नहीं कर सकी। कश्मीरी स्टूडेंट्स जिन पर देश से बगावत का मुकदमा कायम किया गया था, उनको हाईकोर्ट ने पिछले महीने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। एक कश्मीरी स्टूडेंट के वालिद का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन और मवेशी अपने बेटे की रिहाई के लिए बेचने पड़ रहे हैं। मुसलमानों को दिलों में आज भी 1967 के जख्म ताज़ा हैं। जिस तरह कश्मीर फाइल्स फिल्म में हिंदू पंडितों के दुख को दिखाया गया है, इसी तरह का जख्म 1967 में झारखंड के मुसलमानों को भी लगा था। 1967 में हुए रांची हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से हजारों मुसलमानों को अपने घर बार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों में पनाह लेनी पड़ी थी। आज तक भी झारखंड के मुसलमानों को सरकार की तरफ से ना ही कोई मुआवजा मिला और ना ही सरकार ने उनको अपने घरों में फिर से बसाने का कोई अभियान चलाया है। आजादी के बाद से पूरे देश में ऐसा मुसलमानों के साथ बार बार हुआ, मगर आज तक भी किसी ने इस मुद्दे पर कोई फिल्म नहीं बनाई। यूपी के गरीब घराने से निकली मुस्लिम लड़की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी।
एक मुस्लिम लड़की मुमताज खान जो साउथ अफ्रीका में होने वाली जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया की टॉप गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उनके डेजलिंग परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया सेमीफाइनल में दूसरी बार पहुंची। मुमताज खान जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उनका बाप सब्जी बेचता है, इंडिया की हॉकी की नई आइकॉन बन गई है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।